देखिए जी, मैच में या तो विन होता है या फिर लन होता है। अब लन ही लन हो रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सेंचुरी मारने के बाद भी लन हो रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मोहम्मद रिजवान को आज की तारीख में इतना परेशान कर दिया गया है कि बंदे ने ऑन कैमरा आकर बोल दिया कि भैया हम तो उर्दू में ही बात करेंगे, तुम्हें समझ में आया तो ठीक है, ना समझ में आया तो आप देख लो। बंदा इस समय इतना ज्यादा तपा हुआ बैठा हुआ है कि पूछो मत। लेकिन उसके ऊपर से भी कराची वालों ने उस बंदे को ट्रोल करने में बिल्कुल भी मतलब कोताही नहीं बरती। तो जी, पीएसएल शुरू हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, जब मीम वाले देश की बात होती है तो मीम्स और हंसी मजाक वाले इंसिडेंट्स तो निकल कर आएंगे ही। मतलब ये लोग एक दूसरे की ही टांग खींचने में लगे रहते हैं। पाकिस्तान को किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं टांग खींचने की, ये लोग खुद ही अपने में लगे रहते हैं। दरअसल इस बार का किस्सा है मोहम्मद रिजवान का, जो कि एक तरफ थे और मुल्तान सुल्तान के सो कॉल्ड फिलोसोफर कैप्टन, और दूसरी तरफ थे कराची किंग्स, जिन्होंने सिर्फ मैच ही नहीं बल्कि एक तरीके से मीम वॉर भी जीत लिया। कराची ने चेस की 235 रन का एक पहाड़ जैसा टारगेट, और ऊपर से विक्ट्री के बाद एक ऐसी रील डाल दी जिसमें कि रिजवान का लाइफ कोट भी रोस्ट हो गया। तो आज हम बात करेंगे इस मैच के हर एक एंगल के पोस्टमार्टम की, रन से लेकर मीम्स तक की। तो जी, मैच की शुरुआत हुई रिजवान की स्लो कुक्ड सेंचुरी से। 105 रन बनाए लेकिन 63 बॉल लेकर, जो कि आज की तारीख में स्लो हो चुके हैं। और भाई, एंकरिंग लेवल पर तो एक तरीके से फुल ऑन था। मुल्तान ने बनाए 234 रन 6 विकेट खोकर। मतलब स्कोर काफी इंप्रेसिव था, लेकिन मिड ओवर्स में रिजवान भाई ने इतना ज्यादा स्लो खेला कि ट्विटर पे लोग पूछने लगे कि ये T20 है या फिर किसी प्रकार के टेस्ट मैच की बैटिंग। वहीं पे माइकल ब्रेसवेल ने एंड में आकर 44 रन बना दिए 17 बॉलों पर, और इसके कारण थोड़ा सा रिजवान की जो इनिंग्स थी उसके ऊपर मेकअप सा लग गया। लेकिन असली कहानी तो भी बाकी थी। कराची के लिए बैटिंग ओपन करी जेम्स विंस ने, और भाई साहब ने आते ही कह दिया कि बॉलर्स तुम लोग आज छुट्टी पे जा सकते हो कि भाई कहां पर बदला काटने आया है। विंस ने मारा एक ब्लिस्टरिंग 101 43 बॉल्स में। बंदे को उसके बाद एक हेयर ड्रायर भी मिला था, मतलब इतनी बढ़िया पारी के लिए। वहीं मुल्तान के अब्बास अफरीदी और दहानी की बॉलिंग का तो लिटरली करियर रिव्यू ही हो गया। सपोर्ट मिला खुशदिल शाह से, जिसने 60 रन बनाए 37 बॉल्स में, और टिम सेफ्रिटी ने 16 बॉल्स में 32 मार के मैच को बिल्कुल नेटफ्लिक्स का स्किप इंट्रो बटन बना दिया। कराची ने चेज कंप्लीट किया 4 बॉल्स बाकी रखकर, और उसके बाद शुरू हुआ रियल गेम, मीम वॉर। कराची किंग्स ने दरअसल जीत के बाद में डाली एक रील, कैप्शन था नो लर्न्स ओनली विन, और बैकग्राउंड में बज रहा था जे स्टार का हुल्लारा। ये था एक डायरेक्ट टॉन्ट मोहम्मद रिजवान के वायरल कोट पे, या तो विन होती है या लन होती है, लूज जैसा कुछ नहीं होता। अब भाई, इस बार तो ना विन मिली ना लन मिला, बस विंस का हुलारा मिला। सोशल मीडिया पर तो जैसे आग ही लग गई। मुल्तान के फैंस का मूड डाउन था और कराची के फैंस का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नासा के रॉकेट जैसा था। हालांकि कराची के ये फैंस जो हैं, ये ग्राउंड को भरने के लिए नहीं पहुंचते हैं, ये लोग घरों में बैठ के ही मजे लेते हैं। इसीलिए आपको इनके स्टेडियम एक तरीके से पूरे खाली ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए, रिजवान की लर्निंग की जरा लिस्ट आपको एक बताते हैं। स्कोर करना आता है, एग्रीड। एक्सेलरेशन वो बिल्कुल आपको देखने के लिए मिलेगा। फील्ड सेटअप, विंस को क्या मतलब ऐसा लग रहा था कि बंदे को समझ में ही नहीं आ रहा कि लोगों को खड़ा करना करता है। मीम्स की इम्यूनिटी की बात करें तो भाई, आप कुछ भी इसके ऊपर बना लो, आप कुछ बचा नहीं है। रिजवान एक तरीके से मीम का चलता फिरता पुतला हो चुका है। और भाई, जब एक रील सिर्फ और सिर्फ आपके खिलाफ वायरल हो जाए और आपकी सो कॉल्ड मोटिवेशनल लाइन ही ट्रोल हो जाए, तो समझ लो कि पीएसएल सिर्फ रन्स का नहीं बल्कि रिलेवेंस का भी आपके लिए अब गेम हो चुका है। इस जीत के बाद कराची ने सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिए, बल्कि उन्होंने एक तरीके से पूरा का पूरा मूड ही यहां पर सेट कर दिया। एक तरफ मुल्तान, लाहौर और पेशावर ओपनिंग मैचेस हार के कब जीतेंगे ये लोग वाले जोन में जा चुके हैं, और दूसरी तरफ कराची फर्स्ट मैच में ही सबको सबक सिखा चुकी है। 235 रन का चेज आईपीएसएल की हिस्ट्री में हाईएस्ट चेजेस में आ चुका है। और जो पीएसएल वाले आईपीएल को देखकर कहते थे कि भैया आईपीएल में तो बहुत रन पड़ते हैं, उनको भी शायद एक तरीके से यहां पर सीख मिल जाएगी। और विंस ने बैटिंग से लेकर डांसिंग तक सब कुछ करके एंटरटेन कर दिया। तो भाई लोग, रिजवान का फिलॉसफी हो या फिर विंस का सेंचुरी, पीएसएल का असली मजा तो तब आता है जब क्रिकेट और मीम कल्चर दोनों का ही कॉम्बिनेशन जम जाए। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इस मीम वॉर का असली विनर कौन है, और क्या रिजवान को अब लाइन चेंज करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को, क्योंकि अगला मैच पीएसएल का न जाने कौन सा एक चुटकुला लेकर आएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।